एनसीईआरटी मैथ 10th में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, जिसमें मैंने बताया था रूट 5 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। जब रूट 5, मैंने उस वीडियो में भी आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि जब रूट 5 के साथ या किसी भी इरेशनल नंबर के साथ कोई एडिशनल नंबर आ जाते हैं तो उसे इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। तो रूट 5 या रूट 2 या रूट 3 अगर अकेले आते हैं तो उनको इरेशनल प्रूव करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, लेकिन ये किसी के साथ एडिशनल या इनके साथ कोई एक्स्ट्रा नंबर आते हैं तब यहाँ पर हम इसको अलग ढंग से इरेशनल प्रूव करते हैं। लेकिन जब रूट 5 सिंगल आता है या रूट 3 या प्राइम नंबर का जो रूट सिंगल आता है तो उसको इरेशनल हम प्रूव करते हैं। लेकिन अगर इनके साथ कोई एडिशनल नंबर और आते हैं, तो जैसे यहाँ रूट 5 के साथ 2 और 3 आया है, तो यहाँ पर हम रूट 5 को इरेशनल मान करके चलेंगे। यहाँ आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि रूट 5 इरेशनल, आप लेकर के चलेंगे कि रूट 5 इरेशनल है। बाकी तरीका बहुत कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। हम कहेंगे 3 + 2 रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b इज रेशनल। वही कंट्राडिक्शन मेथड है, रेशनल वेयर a एंड b आर इंटीजर। अब यहां पर हम रूट 5 को हम जानते हैं कि यह एक इरेशनल नंबर है, तो अपन इसे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे अपने ट्रांसफर किया 2 रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b और -3। हमने यहाँ पर 1 एलसीएम लिया तो ये b और ये हो गया हमारे पास में 3a, सॉरी यहाँ हो गया हमारे पास में a - 3b और 2 रूट 5 और रूट 5 इक्वल्स टू हो जाएगा a - 3b अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे 2b हो जाएगा। देखो बच्चों, दो इंटीजर्स का सम हमेशा इंटीजर होता है, दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा इंटीजर होता है, दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इंटीजर होता है। चूंकि यहाँ पर a - 3b, भाई आप ये a और b, आप भाई 3b इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो 3b भी इंटीजर होगा, a इंटीजर है ही है, तो a - 3b और 2b आर इंटीजर। जब ये दोनों इंटीजर है तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर होता है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा a - 3b अपॉन 2b इज रेशनल। क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर होते हैं तो वह क्या होता है, p अपॉन q की फॉर्म बन गई। तो ये क्या बन गया आपका a - 3b 2b अपॉन 2b क्या हो गया, एक रेशनल नंबर है। और ये किसके इक्वल है, रूट 5 के इक्वल है। तो ये नंबर, तो अब यहाँ पर आपको चूंकि ये सेपरेट नहीं था रूट 5, इस वजह से आपको यहाँ रूट 5 को इरेशनल लेना है। तो ये रूट 5 a - 3b अपॉन 2b के इक्वल है, तो ये तो आपका रेशनल है और ये इरेशनल है। तो इरेशनल और इरेशनल इक्वल तो हो नहीं सकता, तो हम कहेंगे दिस बट रूट 5 इज irrational, this is contradiction. So by the contradiction 3 + 2 रूट 5 is irrational। थर्ड क्वेश्चन के ये 3 पार्ट है, इनको भी डिक्टो वैसे ही करना है, बिल्कुल वही तरीका। क्योंकि यहाँ रूट 2 है नहीं, 1 अपॉन रूट 2, अपन रूट 2 को तो जानते हैं, ठीक है। तो इसको अपन इनके साथ 1 अपॉन रूट 2 है, तो इसको अपन जैसा फर्स्ट क्वेश्चन उस पैटर्न से नहीं करेंगे, हम इसमें लिखेंगे वही तरीका, a अपॉन b इज रेशनल वेयर a एंड b आर इंटीजर। अब इसका टेक रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा रूट 2 और ये हो जाएगा b अपॉन a। भाई आपने रेसिप्रोकल लिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो गया, b अपॉन a इज, यहां पर आपको लिखना है b अपॉन a इज रेशनल बट
रूट 2 इज इरेशनल बाय द कॉन्ट्राडिक्शन by the contradiction 1 upon root 2 is irrational। डिक्टो सेम ऐसा ही है, यहां पर आपको लेना है a अपॉन बी, यही लैंग्वेज लिखनी है, इज रेशनल एंड a एंड b आर इंटीजर। क्या हो जाएगा रूट 5, बस इसको रूट को प्राइम नंबर के रूट को सेपरेट करना है, a अपॉन 7b। वही वाली बात, 7 और b का प्रोडक्ट क्या होगा इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर होता है। तो a अपॉन 7b इज रेशनल बट रूट 5 इज इरेशनल बाय द contradiction 7 root 5 is irrational। और ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें बिल्कुल वही करना है, 6 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन बी, बिल्कुल वैसे यहाँ लिखना है, लैंग्वेज वो की वही, रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन बी माइनस 6, यहाँ पर b और a माइनस 6b, a माइनस 6b इंटीजर, b इंटीजर, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा, बट रूट 2 इज इरेशनल। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि एक भाई इरेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सो बाय द कॉन्ट्राडिक्शन 6 प्लस रूट 2 इज